उत्तर है गुणनखंड। गुणनखंड में हम लोगों को किसी संख्या को तोड़ना होता है, चाहे वह चर पद में हो या अचर पद में हो। जैसे कि 14 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 7, अर्थात कि 14 का आपको क्या कहते हैं गुणनखंड होगा 2 गुने 7। 28 को लिख सकते हैं 2 गुने 7। ऐसा नहीं किया जा आप लोग होता है, तो आप कर लीजिएगा क्या कि निश्चित रूप से उसको आप इस तरह से 14 यहाँ लिख लेते हैं और 14 का क्या कीजिए आप लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 से लगाइएगा, क्या होगा यहाँ 7 होगा। अब लगेगा नहीं तो क्या लिख सकते हैं 2 गुने 7। वही बात यहाँ है, उसी को हम लोग लिखे हैं, नहीं आएगा तो लघुत्तम निकाल लीजिएगा। फिर 28 को भी कर सकते हैं। ये तो हो गया संख्यात्मक मान, संख्या दिया होगा तब। यदि वही आपको दिया होगा क्या कि एक्स वाई के रूप में दिया होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ कि 4 एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का सिर्फ आपको गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स, वाई को लिख सकते हैं वाई। तो यह इस तरह से गुणनखंड हो गया। फिर आपको यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का गुणनखंड पूछेगा तो एक्स स्क्वायर है मतलब कि एक्स को 2 बार गुना किया गया, एक्स गुने एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई गुने वाई, जेड है तो जेड। ये हो गया अलग अलग, इसका गुणनखंड ये हो गया, इसका गुणनखंड ये हो गया। अब पूछेगा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड, तो सार्वगुणनखंड में क्या हो गया इसका, यानी कि 4 एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का पूछेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे इसमें देख रहे हैं इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं लिखाएगा, इसमें फिर 2 है इसमें नहीं है, इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है लिख लेंगे, इसमें क्या है फिर एक्स है, इसमें भी फिर एक एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी एक वाई है। अब कोई संख्या इस दोनों में नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो क्या क्या चीज़ है, तो 2 एक्स है यानी कि एक्स गुने एक्स, और आपको क्या दिया हुआ है एक ठो वाई दिया इसमें भी और एक ठो वाई दिया इसमें भी, क्या लिख देंगे एक ठो वाई। तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा एक्स गुने एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, आई हो जाएगा वाई का वाई, यही इसका क्या हो जाएगा सार्वगुणनखंड। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये हो गया क्या कि एक पद में दिया होगा था अलग अलग निकाल लेंगे, यदि 2 से अधिक पद में देता है तो उसको भी अलग तरीका से हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए आगे, अब आपको ये दे दिया 2 पद वाला, ये 1 पद वाला था, यहाँ आपको क्या है 2 पद दे दिया, 2 पद में एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या ले सकते हैं, यही हो गया आपको क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस यानी कि एक्स प्लस 4, और दूसरा आपको हो जाएगा क्या कि एक्स माइनस 4। ये क्या होगा इसका गुणज हो गया, गुणनखंड हो गया। अब जो है जिस तरह से हम लोग यहाँ द्विपद वाला था, तो ये आपको तोड़े हैं इसको किस रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में तोड़े हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है क्या चीज़ ए प्लस बी, और होता है फिर आपको ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला पर इसको क्या है कि तोड़े। अब है यहाँ पर क्या 3 पद में है, जिसको बोलते हैं हम लोग उसको फर्स्ट इंटू लास्ट का फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि पहला को अंतिम से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, और गुना करने पर जो आता है, जैसे मान लीजिए एक्स में हम लोग एक्स स्क्वायर में 4 से गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, ये पहला पद है एक्स स्क्वायर, अंतिम पद है तुमको 4, तो 4 एक्स स्क्वायर गुने 4 पहला पद और अंतिम पद। अब बीच में का जो पद है 4 एक्स, उसको हम लोग इस तरह से जोड़े घटा करके लिखे, जैसे माइनस 2 एक्स और माइनस 2 एक्स लिखे हैं, कि जोड़ने पर मैं आपको 4 एक्स भी पूर गया, फिर आपको जो है इस 2 को और इस 2 को गुना करेंगे, माइनस 2 को माइनस 2 से क्या हो गया 4 हो गया, और एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि मिडिल पद को जो है हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर पहले वाले पद और अंतिम वाले पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तोड़ दिए। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 2 भाग में बांट दिए, ये दोनों में कॉमन, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए, तो बच गया इसमें क्या, इसमें बच गया एक एक्स, इसमें बच गया, इसमें एक एक्स खत्म हो गया, बच गया इसमें 2, फिर इसमें 2 बचा है, इसमें भी 2 है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 ले लिए, तो क्या बचेगा उसमें बचेगा एक्स, और माइनस बचेगा कितना, इसमें बचेगा 2। अभी दूर में क्या कॉमन है, ये दूर में आपको कॉमन है क्या एक्स माइनस 2, इसमें भी है एक्स माइनस 2 और इसमें भी है एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, ये बच गया आपको एक्स और ये बच गया माइनस 2। यह हो गया फर्स्ट इंटू लास्ट को जिसको बोलते हैं फॉर्म। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहला और अंतिम पद है, तो दोनों मिलाकर के हो जाएगा आपको क्या एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने 10 यानी कि 10 एक्स स्क्वायर। और फिर जो है 7 को कैसे तोड़ेंगे, 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7 भी हो जाएगा, 5 गुने 2 10 भी हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर। अब जो है दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन है, क्या बचेगा एक्स बचेगा और 5 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2 कॉमन है,
प्लस के प्लस लिख लीजिए, 2 कॉमन है, क्या बच गया उसमें, x प्लस 5 बच गया। अभी दूर में क्या बच गया, तो x प्लस 5 बच गया। x प्लस 5 चल जाएगा तो क्या बचेगा उसमें का, ये x बचेगा और प्लस, यही इसका सही आंसर हुआ। आगे आप बनाइए, देते हैं।